हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 2021 करंट अफेयर मैराथन क्लास का पार्ट 1। इसे हम लोग 3 पार्ट में लाएंगे और 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है और राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। इससे पहले नागालैंड के नागा राजा मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको, नागा खीरा को जीआई टैग मिला है जो कि नागालैंड से संबंध रखता है, और नागालैंड के नागा राजा मिर्च को पहले जीआई टैग मिल चुका है, और राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आते हैं, असम के दिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली जुमीरा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। असम के दिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली जुमीरा राइस को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आते हैं, 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाई गई। यहाँ से आपको 2 चीज़ याद रखना है। एक तो केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कब की, तो 23 जनवरी को, और क्या मतलब किसके लिए किया गया है, तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। तो इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ष 2021 की थीम क्या थी, देखो अपना देश। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी 2021 की, देखो अपना देश। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया, तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 का थीम क्या था, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, और 2021 की थीम क्या थी, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं, पोषण पखवाड़ा वर्ष 2021 में 16 से 31 मार्च तक मनाया गया, और कौन सा मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया 2021 में, तो 16 से 31 मार्च तक, और कौन से मंत्रालय द्वारा मनाया गया, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन जल संरक्षण अभियान शुरू किया। कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया, तो प्रधानमंत्री ने, और विश्व जल दिवस पर, और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2021 में 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया और इसे बैसाख दिवस भी कहा जाता है। 26 मई को क्या मनाया गया, बुद्ध पूर्णिमा दिवस, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो बैसाख दिवस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हरिद्वार कुंभ 1 से 30 अप्रैल 2021 तक आयोजित हुआ। हरिद्वार कुंभ कब से कब तक आयोजित हुआ था, तो 1 से 30 अप्रैल 2021 तक। राजनेता बूटा सिंह का निधन 2 जनवरी 2021 को हो गया। वे केंद्रीय गृह, कृषि, रेल व खेल मंत्री, साथ में राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आता है, आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें जो राजनेता बूटा सिंह थे वो कौन से पोस्ट पे नहीं थे। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, कृषि मंत्री, रेल व खेल मंत्री, और साथ में राज्यपाल और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन 19 जनवरी 2021 को हो गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन 19 जनवरी 2021 को हो गया। उन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था, पद्म भूषण भी मिला हुआ था, और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किया था, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका ने दोबारा वापसी की। जब जो बिडेन की सरकार आई तो अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दी। पहले सऊदी अरब में ऐसा नहीं था,
लेकिन अब वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब ने महिलाओं के सेना में शामिल होने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट आते हैं, स्पेन ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी, तो स्पेन ने। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल अरुका 516 पुर्तगाल में खोला गया। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कौन से देश में है, तो पुर्तगाल में। नाम क्या है, अरुका 516। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष कितने दिनों तक चला था, तो 11 दिन तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से हैं। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में 5 देशों को ब्राज़ील, घाना, गबोन, यूएई और अल्बानिया को निर्वाचित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन 5 देशों को निर्वाचित किया गया, तो ब्राज़ील, घाना, गबोन, यूएई और अल्बानिया। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नफ्ताली बेनेट बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इब्राहिम रईसी। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का दशक घोषित किया गया है। देखो एग्जाम में आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का दशक कब से कब तक घोषित किया गया है, तो 2021 से 2030 को। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा, तो G7 शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट आते हैं, 47वां G7 लीडर समिट 2021 कॉर्नवाल यूके में आयोजित हुआ और थीम क्या था, बिल्डिंग बैक बेटर। 47वां G7 लीडर समिट कहाँ आयोजित हुआ 2021 का, तो कॉर्नवाल यूके में, और इस बार का इसका थीम था बिल्डिंग बैक और बेटर। G7 में कौन सी कंट्री है, तो यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। नेक्स्ट आते हैं, आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो आलोक अमिताभ डिमरी। नेक्स्ट आते हैं, घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड की है और इसे शुरू किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे देहरादून में शुरू किया, मतलब अमित शाह ने इसे शुरू किया। नेक्स्ट आते हैं, और घसियारी कल्याण योजना कौन से राज्य की है, तो उत्तराखंड की। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली मेट्रो का सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार किसे मिला है, तो दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट आते हैं, गंगा उत्सव 2021 जो कि एक नदी महोत्सव है, कब से कब तक मनाया गया, तो 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर की भूमि का मालिक देवी देवता को माना जाएगा। लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है। यहाँ से पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, लद्दाख का राजकीय पशु कौन है, तो हिम तेंदुआ, और राजकीय पक्षी कौन है, तो काली गर्दन वाले सारस। नेक्स्ट आते हैं, असम की सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मौके पर 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की घोषणा की। इसके साथ ही 75 नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की, जो देश के सभी हिस्से को जोड़ेगी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितनी नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, तो 75। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा के हिसार
हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो हिसार हवाई अड्डे का अब नाम क्या है? तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट आते हैं, देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ऐसे ही मतलब जो करंट अफेयर मैंने तैयार किया है वैसे ही बोलते चलूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अगले 2 वर्षों तक 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अगले 2 वर्षों तक कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी? तो 1023। नेक्स्ट आते हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर ओलंपिक टीम को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इस बार के 2021 के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ओलंपिक टीम को। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए लॉन्च किया। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है तो पूछ सकता है, नंबर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, गोवा पहला रैबीज मुक्त राज्य बना है। पहला रैबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु की सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता इस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया। तो आर्थिक सलाहकार परिषद में तमिलनाडु की सरकार ने किसे शामिल किया है? तो पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता इस्थर डुफ्लो को। नेक्स्ट आते हैं, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमना। पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को बहुमत मिला है। पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2021 में किसे बहुमत मिला है? तो भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को बहुमत मिला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट आते हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री को गॉर्डन ब्राउन वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया। तो WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन, इन्हें वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आते हैं, नाम याद रखना है आपको, गॉर्डन ब्राउन। नेक्स्ट आते हैं, LIC की नई प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो मिनी आइपे। मिस यूनिवर्स 2020 कौन है? एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद डॉक्टर GP सामंत को नियुक्त किया है। तो भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? डॉक्टर GP सामंत। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो सिद्धार्थ चटर्जी को। नेक्स्ट आते हैं, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया है? तो VK यादव को। नेक्स्ट आते हैं, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो काकोरी कांड का नाम अब क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 को शामिल किया। तो यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 को शामिल किया? तो धोलावीरा को। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को ने भारत के 6 नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। पहला है वाराणसी के गंगा घाट, ऑप्शन दूसरा है
तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर। तीसरा है एमपी में सतपुरा टाइगर रिजर्व। चौथा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला। पांचवा है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। और छठा है नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेता घाट। तो ये जो 6 है विश्व धरोहर स्थल, उनको आपको सांस्कृतिक विरासत स्थल, तो आपको सबका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। कौन से 6 नए सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, एमपी में सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट और नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेता घाट। नेक्स्ट आते हैं, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया। तो कौन सी कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया? सितंबर 2021 में फोर्ड ने। एनडीबी में 3 नए देश शामिल हुए हैं, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। और चौथा भी एक शामिल हुआ है, इजिप्ट। चौथा कौन सा कंट्री है? इजिप्ट। नेक्स्ट आते हैं, इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर पीएम ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर पीएम ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? तो 125 रुपये का। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है और उस कंटेनर का नाम क्या है? सहायक एनजी। तो सहायक एनजी क्या है? कंटेनर है। वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन ये बन गया कि वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल किसने शुरू किया है? तो विदेश मंत्रालय ने। और क्यों किया है? तो भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने भूटान के साथ एक समझौता किया है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए। भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए? तो भूटान के साथ। नेक्स्ट आते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला। और सोमा मंडल सेल की थी और EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला बनी है। कैग के रूप में दीपक दास ने कार्यभार संभाला। CGA लेखा महानियंत्रक के रूप में दीपक दास ने कार्यभार संभाला है। किसान फसल राहत योजना कौन से राज्य की है? तो झारखंड की। किसान फसल राहत योजना झारखंड की है। रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 10 LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल से BEL 10 LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगी? तो रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो पंजाब की सरकार ने। पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की पहल है एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान। एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान कौन से मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की पहल है। देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगेगा? तो छत्तीसगढ़ में। देश का पहला इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में लगेगा। फ्लाईबिग भारत की नवीनतम एयरलाइन है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फ्लाईबिग क्या है? तो भारत की नवीनतम एयरलाइन है। नेक्स्ट आते हैं, नासा ने सूर्य और पृथ्वी के ऑरोरा का पता लगाने के लिए 2 हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है और नाम क्या है? तो UVST और EZIE। FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% रखी है। 2021 के लिए कितना है? 3% और 2022 के लिए 2%।
संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। नेक्स्ट आते हैं, प्रयास पहल किसका है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। प्रयास पहल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है और स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो गुलमर्ग में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित हुआ। लॉन्च पैड योजना कौन से राज्य सरकार की है? तो मध्य प्रदेश की है। ये बस रिवीजन क्लास है। भारतीय सेना के ह्यूमन राइट सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो मेजर जनरल गौतम चौहान बने हैं भारतीय सेना के पहले ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कौन से बांध पर किया जाएगा? तो ओमकारेश्वर बांध पे। और कितने का है? तो 600 मेगावाट का। नेक्स्ट आते हैं, राम विनय शाही को साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख बनाया गया है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो राम विनय शाही को। रेल मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, महर्षि आयुर्वेद ने महर्षि अमृत कलश के लिए मिलिंद सोमन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महर्षि आयुर्वेद ने महर्षि अमृत कलश एक प्रोडक्ट है, इसके लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मिलिंद सोमन को। कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो कारगिल में। नेक्स्ट आते हैं, पी साईनाथ को जापान ने फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो फुकुओका पुरस्कार 2021 कौन से देश का है? जापान का। और जापान ने किसे चुना इस बार 2021 में? पी साईनाथ को। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है जो कि पहले भारतीय हैं? तो जगजीत पवारिया को। सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अफसर कौन बनी है? वैशाली हिवासे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन चुना गया 2021-22 के लिए। तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन चुनी गई है? रेखा मेनन। नेक्स्ट आते हैं, एएआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव कुमार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। और आयुष्मान भारत का सीईओ किसे बनाया गया है? तो आरएस शर्मा को। नेक्स्ट आते हैं, भव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख जनवरी 2021 में बनाया गया। ये भारतीय अमेरिकी है। किसे नासा का कार्यवाहक प्रमुख जनवरी 2021 में बनाया गया जो कि भारतीय अमेरिकी है? तो भव्या लाल को। इंटेल कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? पैट गेलसिंजर। इंटेल कंपनी के सीईओ कौन है? पैट गेलसिंजर। नजहत शमीम खां को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नजहत शमीम खान को। एसबीआई ने जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ एटीएम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ एटीएम किसने शुरू किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G लॉन्च करने की घोषणा की। रिलायंस गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G लॉन्च करेगी। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत का प्रमुख किसे बनाया है? तो करण बाजवा को। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत का प्रमुख करण बाजवा को बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के तीसरे संस्करण का परीक्षण किया है जिसका नाम क्या है? आकाश प्राइम। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। 2 पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आकाश प्राइम डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। और इसका जो संचालन होगा, जिस रडार से संचालित किया जाएगा, उसका नाम क्या है? राजेंद्र। चक्रवाती तूफान गुलाब
जो आंध्र व उड़ीसा के तट पर टकराया, यह नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने। गुलाब चक्रवाती तूफान का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने। और यास नाम ओमान ने दिया है और ताउते नाम म्यांमार ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो फुटबॉलर थे। और ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ, ये भी भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। तो एक तो सैयद शाहिद हकीम हो गए जिनका निधन हो गया था, वो क्या थे? फुटबॉलर थे। और ओ चंद्रशेखरन का भी निधन हुआ था, ये भी भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। जो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसके स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो नीरज चोपड़ा के नाम पे। नेक्स्ट आते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1 ने खरीदने का 7,523 करोड़ का ऑर्डर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी को 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1 ने खरीदने का 7,523 करोड़ का ऑर्डर दिया है। किसके लिए? तो भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट आते हैं, हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन ALUAV विकसित करने के लिए भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो USA के साथ। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन विकसित करने के लिए भारत ने USA के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आते हैं, वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में। वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण लद्दाख में किया। नेक्स्ट आते हैं, ITBP ने प्रकृति और दीक्षा 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किया है। ITBP ने प्रकृति और दीक्षा, ये 2 नाम आपको याद रखना है, 2 महिला ऑफिसर को युद्धक कैडर में शामिल किया। नेक्स्ट आते हैं, एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के दूसरे स्क्वाड्रन को हासीमारा जो कि वेस्ट बंगाल में है तैनात किया। और पहला जो स्क्वाड्रन था वो अम्बाला एयरफोर्स पर तैनात है। और राफेल का निर्माण कौन सी कंपनी कर दी है? दसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को क्या नाम दिया है? विद्या बालन फायरिंग रेंज। INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन नेवी के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया। तो कौन से जहाज को, जो कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है, उसे इंडियन नेवी ने 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया? तो INS संध्याक को। नेक्स्ट आते हैं, INS राजपूत जो कि विध्वंसक पोत है, इसे 41 वर्ष बाद मई 2021 में सेवा मुक्त किया गया। यहाँ से आपको याद रखना है कि INS राजपूत क्या है? तो एक विध्वंसक पोत है जिसे अभी सेवा मुक्त किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 20 के बीच हथियारों की निर्यातकों की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 24वां है, 24th पोजीशन पे है। नेक्स्ट आते हैं, सिप्री के अनुसार 2016 से 20 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब लेता है। ये पता नहीं किसके लिए लेता है। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नीरज बजाज। UAE की पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाएगी नूरा अल मतरोसी। अमेरिका भारत को 6P-8I गश्ती विमान देगा जिसे बोइंग बनाती है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि 6P-8I गश्ती विमान भारत कौन से देश से खरीद रहा है? तो अमेरिका से। इसे बनाता कौन है? तो बोइंग।
मारिया रेसा को 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है? मारिया रेसा को 2021 के लिए। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज जो कि जापान द्वारा दिया जाता है, किन दो लोगों को मिला है? तो श्यामला गणेश है और निरपेंद्र मिश्रा को। सबसे हल्का यूरेनियम जो हाल ही में विकसित हुआ उसका नाम क्या है? यूरेनियम 214। आईओसी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पीवी सिंधु को। MSCS 1407 मैक्स 1407 कौन सी एक फसल का प्रकार है? तो सोयाबीन की फसल का प्रकार है। मुरहेन योगा मैट कौन से राज्य की 6 लड़कियों ने बनाया है? तो असम की 6 लड़कियों ने बनाया है मुरहेन योगा मैट। मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन सा है? तो मे फ्लावर 400। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी ने। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी ने जीता है। भारतीय सशस्त्र बल ने कोजित ऑपरेशन शुरू किया है एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए। नेक्स्ट आते हैं, रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? तो असम में है। शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? तो शंकर घोष को यूएसए का प्राइज है। नेक्स्ट आते हैं, आत्मन एआई किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया डीआरडीओ ने? तो कोरोना टेस्ट के लिए। आत्मन एआई क्या है? कोरोना टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुपम खेर को। प्राण, वायु और स्वास्थ्य वेंटिलेटर किसने बनाया है? तो इसरो ने। इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाए, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट ILO जारी करता है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इंदौर में। नेट्रैक्स क्या है? हाई स्पीड ट्रैक है जिसका उद्घाटन इंदौर में किया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ESA के 2 और मिशन हैं, एक तो है जूस जो कि जुपिटर के लिए है, बृहस्पति के लिए, और दूसरा है इनविजन जो कि ये शुक्र ग्रह के लिए है, वीनस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। भारत के 2 छात्रों को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन दोनों का नाम क्या है? तो निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा। नेक्स्ट आते हैं, शॉप्सी ऐप किसने लॉन्च किया है? शॉप्सी ऐप तो फ्लिपकार्ट ने। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने कौन से देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चाइना को, और कोरोना फैलाएंगे। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया है। कौन से रेलवे स्टेशन पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट आते हैं, सलाम दिल से पहल कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? तो N वेणुधर रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, यूपी सरकार ने सूरदास की तपोस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर क्या कर दिया है? तो परसौली कर दिया है। यूपी सरकार ने सूरदास की तपोस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सरकार या न्यायपालिका के आदेश पर कितने घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा? तो 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की तरह
कौन सा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो क्या नाम है उसका? संदेश। नेक्स्ट आते हैं, देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया, तो उत्तराखंड ने। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम रखने का ऐलान किया गया। अब होशंगाबाद का नया नाम क्या होगा? नर्मदापुरम। नेक्स्ट आते हैं, कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रखने की घोषणा केंद्र सरकार ने की। कालका मेल ट्रेन का नाम अब किसके नाम पे होगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। नेक्स्ट आते हैं, और इसकी घोषणा किसने की है? तो केंद्र सरकार ने। उत्तराखंड की एक दिन की बाल मुख्यमंत्री बनने वाली छात्रा सृष्टि गोस्वामी है। वेनेडियम धातु पहली बार कौन से राज्य में पाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ विवेक राम चौधरी वीआर चौधरी। पीटीआई के नए अध्यक्ष अविक सरकार। आर.एन. रवि ने नागा शांति वार्ता के वार्ताकार पद से सितंबर 2021 में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शेफाली जुनेजा बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजा रणधीर सिंह को। देखो ये बस रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा। गोवा के नए लोकायुक्त अंबादास हरिभाऊ जोशी। भारत के पहले बैट बैंक का नाम तो NARCL। भारत के पहले बैट बैंक का नाम NARCL। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक कब तक बन जाएगा? तो 2050 तक यूके सरकार के रिपोर्ट के अनुसार। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में RBI ने किसे जोड़ा है? तो नीरज चोपड़ा को। ई-रूपी ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे PM नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया। ई-रूपी क्या है? एक ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। लॉन्च किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट आते हैं, 2020 में FDI हासिल करने में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो 5वें पोजीशन पे है UN के अनुसार। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? तो चाइना। सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका और तीसरे पे UAE। पेपरलेस बजट के लिए 2021-22 केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया है पेपरलेस बजट के लिए। सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर एक नया मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। उस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन पोषण 2.0। इसमें क्या है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिला दिया जाएगा और नया नाम क्या रखा गया है? तो मिशन पोषण 2.0। नेक्स्ट आते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेशी जहाज सजग को मई 2021 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सजग क्या है? सजग को कौन से सेना में शामिल किया गया? जो कि एक स्वदेशी जहाज है, तो भारतीय तटरक्षक बल में। नेक्स्ट आते हैं, दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति चौथे रैंक पे है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो डिफेंस वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, इन्होंने जारी किया है। SCO सैन्य अभ्यास 2021 कहाँ पे हुआ? तो रूस में। जापैड ZAPAD 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये भी रूस में हुआ है। तो SCO सैन्य अभ्यास रूस में हुआ और जापैड, इसको प्रोनाउंस जैसे भी करते हो, ZAPAD 2021 कहाँ पे हुआ है सैन्य अभ्यास? तो रसिया में। नौसेना अभ्यास जैड अल बहर भारत और कतर के बीच 9 से 14 अगस्त 2021 को हुआ और कहाँ पे हुआ? तो फारस की खाड़ी में। 2 पॉइंट याद रखना है यहाँ से आपको। एक तो जैड अल बहर किस टाइप का अभ्यास है? तो नौसेना अभ्यास है। कौन से 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और कतर के बीच। और इस बार 2021 में कहाँ हुआ? तो फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं,
400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जो कि 2020 में हुआ था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, इसमें 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, और भारत की रैंकिंग थी इसमें 24। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 19 खिलाड़ियों ने टोटल मेडल जीते, इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, और भारत की रैंकिंग कितनी थी? 24। और जो गोल्ड जीता हुआ है, तो एक तो है अवनी लेखरा शूटिंग में, इन्होंने गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। मनीष नरवाल शूटिंग में गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड जीता इन्होंने। कृष्णा नागर बैडमिंटन में गोल्ड जीता। नेक्स्ट आते हैं, सुहास एल यथिराज पहले IAS अधिकारी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेल में मेडल जीता। नेक्स्ट आते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो अवनी लेखरा को, और उद्घाटन समारोह में टेकचंद को। नेक्स्ट आते हैं, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दीपा मलिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। पैरा ओलंपिक की बात नहीं हो रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था। और 1 गोल्ड तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। फिर मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग सिल्वर, और रवि दहिया कुश्ती में सिल्वर। PV सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज। लवलीना बोर्गोहेगन मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज, और बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रॉन्ज। अच्छा, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। 2024 का ओलंपिक, अगला ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। और भारत का पोजीशन कितना था टोक्यो ओलंपिक 2020 में? 48, और पहले स्थान पे USA था, अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे। टोक्यो ओलंपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया रहे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? तो मिराई तुआ और सोमाइटे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर मिराई तुआ और सोमाइटे था। नेत्रा कुमानन पहली महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो पहली महिला नाविक कौन है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो नेत्रा कुमानन। और भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो लॉरेल हर्बर्ट, जो कि न्यूजीलैंड की है। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर 2021 करंट अफेयर मैराथन का पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर कुछ कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।